हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रूमिनेंट के स्टमक के एनाटॉमी के बारे में। समझेंगे कि जो रूमिनेंट होते हैं, जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, उनके जो स्टमक होते हैं, उनके स्टमक के अंदर कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिलते हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं रूमिनेंट के स्टमक के बारे में। तो अगर हम रूमिनेंट के स्टमक के बारे में बात करें तो रूमिनेंट के स्टमक में आपको चार पार्ट या चार कंपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये चार कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें से पहला कंपार्टमेंट है आपका रूमेन। उसके अलावा आपका हो सकता है रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रूमिनेंट के स्टमक में आपको चार पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से रूमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, ओमेसम हो गया, एबोमेसम हो गया। ठीक है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो र्यूमन हो गया, ओमेसम हो गया और रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। मींस कि इसके अंदर किसी भी तरीके का एंजाइम या किसी भी तरीके का एसिडिक सिक्रीशन नहीं होता। बस यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा होता है, यानी जो फूड है इसके अंदर जो प्रोवेंट्रिकुलर्स होता है या इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है कि ये फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, पीसने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एबोमेसम है, ये जो आपका एबोमेसम है, इसको हम ट्रू स्टमक बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, इसको हम ट्रू स्टमक बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन के स्टमक में पार्ट होते हैं कि कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस, उसी तरीके के यहाँ पर भी आपको पार्ट देखने को मिलता है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका ग्लैंडुलर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ग्लैंडुलर होता है, जहां पे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स के सिक्रीशंस होते हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो रूमिनेंट होते हैं उसके स्टमक में आपको चार पार्ट देखने को मिल जाते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ठीक है, जिसमें से रूमेन और ओमेसम और रेटिकुलम को हम ट्रू स्टमक नहीं बोलते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली नॉन ग्लैंडुलर, ये आपके नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। मींस कि इनके अंदर किसी भी तरीके का ग्लैंड देखने को नहीं मिलता। अब क्योंकि ग्लैंड ही नहीं प्रेजेंट है तो ये किसी भी तरीके का सिक्रीशन नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर एबोमेसम की बात करें तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपको ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग एंजाइम्स की तरह सिक्रीशन करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो आपका र्यूमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, ओमेसम हो गया। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे किसी भी तरीके का ग्लैंडुलर म्यूकोसा या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोवेंट्रिकुलर टाइप का होता है। मींस इसका एक काम क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करना। ये क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। मींस कि फूड को ग्राइंड करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ कंपार्टमेंट है जिसको हम एबोमेसम बोलते हैं, ठीक है, ये आपका ग्लैंडुलर म्यूकोसा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मींस कि ये सिक्रीशन भी करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्टमक बोलते हैं। मींस कि जो एक्चुअल में फूड का डाइजेशन हो रहा होता है वो आपका एबोमेसम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ट्रू स्टमक वाला पार्ट कौन सा है या ग्लैंडुलर पार्ट कौन सा होता है। तो ये चीज आप इसके ऊपर अच्छे से याद रखेंगे, ये स्टार मार्क है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सो एबोमेसम क्या होता है, आपका ट्रू स्टमक होता है या ये आपका ट्रूली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं र्यूमन की। ठीक है, तो र्यूमन की बात करें तो ये क्या है, आपका सबसे फर्स्ट कंपार्टमेंट कहलाता है रूमिनेंट स्टमक का, यानी उसके स्टमक का सबसे पहला कंपार्टमेंट यही कहलाएगा। और ये सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है, ये बात आपको याद रखना है, ये क्या है, लार्जेस्ट चैम्बर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जो न्यूली बॉर्न होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न जो होता है, न्यू बॉर्न के अंदर आप देखेंगे कि जो उसका एबोमेसम होता है, ठीक है, जो उसका एबोमेसम होगा, एबोमेसम मेसम, वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे लार्ज होता है।
न्यूली बॉर्न के लिए या जो न्यू बॉर्न होता है उसके अंदर ये जो एबोमेसम है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती है एबोमेसम का जो साइज है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो र्यूमेन है यानी जो अडल्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होगा, ये बात आपको याद रखना है। अब इसके अंदर ही क्या है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहीं पर फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होगा और यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन भी होता है और वो जो गैस बनेगा उस गैस का यहाँ पे एलिमिनेशन भी होगा, यानी इसको बॉडी के बाहर भी निकालने का काम होता है, ठीक है। और समटाइम जो र्यूमेन है वो एज अगर हम मान ले कि टेम्परेरी स्टोरेज के जैसा काम करता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं जुगाली करते हैं यानी फूड को रीमेस्टिकेट करते हैं, मीन्स कि फूड को निगला ये और उसके बाद दोबारा से क्या हो गया उसको रीमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो र्यूमेन वाला पार्ट है, र्यूमेन वाले पार्ट के अंदर बेसिकली आपका आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम र्यूमेनोकोकस बोलते हैं, ठीक है। र्यूमेनोकोकस, ठीक है। र्यूमेनोकोकस बैक्टीरिया हो गया, मिथेनोकोकस, र्यूमेनोकोकस हो गया, उसके बाद मिथेनोकोकस हो गया, मिथेनोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये आर्की बैक्टीरिया के टाइप है और बेसिकली ये मीथेन प्रोडक्शन में या फिर इसके अंदर जो गैस बनाने में ये हेल्प करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, इनकी बॉडी में जो गैस बनता है वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनता है, इन्हीं आर्की बैक्टीरिया की वजह से बनेगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो जनरली र्यूमेन के अंदर जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन कैसा होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा। उसके अलावा क्योंकि अब यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसके अलावा क्या है, यहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर फूड का फर्मेंटेशन भी होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब जब र्यूमेन के अंदर फूड का अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जब फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होगा तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है र्यूमेन के डाइजेशन के बाद वो बनता है आपका वोलेटाइल फैटी एसिड्स। वो क्या बनता है आपका, वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनता है। तो इसको हम अच्छे से याद रखना है कि जो र्यूमेन के अंदर डाइजेशन होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल फैटी एसिड होगा। तो यही क्या है, र्यूमिनेंट डाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं एनाटॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में, इसके एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। मींस की जो स्ट्रक्चर है र्यूमेन, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको और देखने को मिलती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि जो र्यूमेन है इसके अंदर आपको दो सरफेस देखने को मिलेंगे और दो कर्वेचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने अगर हम बात करें ह्यूमन स्टमक की बात करें तो उसके अंदर आपने लार्जर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर आपको दो कर्वेचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो र्यूमेन का है, आपको सबसे लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पैराइटल सरफेस। पैराइटल का मतलब होता है लेफ्ट सरफेस, ठीक है। सो अगर लेफ्ट सरफेस की बात करें तो ये जो लेफ्ट सरफेस है ये आपका डायफार्म से रिलेटेड होता है, यानी जहां पर आपका लेफ्ट सरफेस होगा उसी के पास क्या होगा, डायफार्म प्रेजेंट होता है, स्प्लीन होता है, या आप बोल सकते हो कि लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल होता है, ठीक है। सो ये जो लेफ्ट एब्डोमिनल वॉल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि सपोज करो कि ये जो आपका र्यूमेन है तो जो जैसे मान लेते हैं ये काऊ है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल काऊ मान लेते हैं। तो ये काऊ का इधर वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट है और ये वाला जो पार्ट है हम राइट मान लेते हैं, ठीक है। सो जो र्यूमेन है, जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है, जो लेफ्ट वाला जो स्किन है उससे डायरेक्टली मतलब कि कांटेक्ट में रहता है। इस तरीके से जो र्यूमेन वाला पार्ट है इसके कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। यानी र्यूमेन क्या है, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो डायरेक्टली सेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि र्यूमेन्स के अंदर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको सुनने के लिए ये लेफ्ट फ्लैंक वाला पार्ट यूज करते हैं, यानी लेफ्ट वाले बॉडी का पार्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो र्यूमेन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है लेफ्ट फ्लैंक के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसी की वजह से यहाँ पे इसके जो एस्कल्टेशन है, जो उसके अंदर जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जो ध्वनि या फिर बोल सकते हैं जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको सुनने का काम करता है। उसके अलावा उसके अंदर जो पाल्पिटेशंस हो रहे हैं उसको समझने का काम करता है। उसके अलावा बात करें कि जो ट्रॉकराइजेशन है उसमें हेल्प करता है। अब ट्रॉकराइजेशन क्या होता है
कभी कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है रूमेन के अंदर। अब बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो जाती है। अब उस केस में क्या है, जो आपका रूमिनेंट है वो प्रॉपर उसकी जो बॉडी है उसके अंदर डाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब तबीयत खराब हो जाती है। तो गैस को रिलीज करने के लिए यहाँ पे जो एक कैनुला होता है उसको इंसर्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रॉकेराइजेशन। और उस कैनुला को लगा के क्या होता है, गैस को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से जो रूमेन है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, ठीक है। इसलिए रूमेन क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड से अटैच होता है, अटैच होने के बाद वहां से सिंपल सा एस्कल्टेशन हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, ट्रॉकेराइजेशन हो गया, ये सारी एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखना है लेफ्ट वाले पार्ट से, ठीक है। सो लेफ्ट वाला पार्ट था, यहाँ पे ये गाय की सींग बना लेते हैं। भाई साहब डायग्राम के ऊपर नहीं जाएंगे, डायग्राम थोड़ा गंदा है मेरा, ठीक है। एक रफ डायग्राम है तो बनेगा नहीं, तो लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं विसरल, या जिसको हम राइट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने डायग्राम देखा तो इधर वाला लेफ्ट होगा और ये सामने वाला जो इधर दिखेगा, जो सामने से दिख रहा है, वो आपका राइट पार्ट हो गया, ठीक है। सो अगर हम इसका विसरल या राइट सरफेस की बात करें तो ये जो राइट सरफेस है ये कहाँ से रिलेटेड होगा, यानी इसके आसपास इंटेस्टाइन होगा, लिवर हो सकता है, ओमेसम होगा, उसके बाद एबोमेसम होगा। यानी राइट साइड में जो आपका जो रुमेन है वो इन सब चीजों से रिलेट करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो पैराइटल और विसरल सरफेस है उसको मतलब कि सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या है, रूमिनल ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्रूव्स का काम क्या होता है कि पूरे बॉडी को या जो स्टमक है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्स में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सिंपल सा एक स्पेस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस स्पेस को अलग अलग सेक में डिवाइड करूं, तो इसको सेक में डिवाइड करने के लिए क्या होगा, इस तरीके से अंदर ग्रूव बनाने होंगे, इस तरीके से। जैसे सपोज करो ऐसे मैं ग्रूव बना दूंगा, इस तरीके से, ये ग्रूव होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये ग्रूव अंदर की तरफ गए, इस तरीके से गए, तो अब देखो ये जो स्पेस पहले सिंगल दिख रहा था, अब इस ग्रूव की वजह से एक ये सैक बन गया, एक ये सैक बन गया, एक ये सैक बन गया। तो ग्रूव क्या करते हैं, स्टमक के अंदर सैक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ग्रूव क्या करते हैं, सैक का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना है कि बाहर से तो इनको बोला जाता है ग्रूव, ठीक है, क्योंकि बाहर से ये गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ ये क्या है, एक पिलर के जैसा मतलब कि ओपन होते दिख रहे हैं। तो ध्यान रखना है, जो बाहर से जिसको हम ग्रूव बोलते हैं, अंदर से वही स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाहर से ये ग्रूव है, ग्रूव का काम क्या होगा, ये जो रूमेन है उसको अलग अलग सेक्स में डिवाइड कर देना। यानी जो सिंपल पहले एक सिंगल स्पेस था, अब उसको हमने क्या कर दिया है, अलग अलग सेक में डिवाइड कर दिया। एक सेक ये बन गया, एक सेक ये बन गया, एक सेक ये बन गया। तो ये ग्रूव क्या करता है, सेक में डिवाइड कर देगा सिंगल स्पेस को। तो बाहर से इसको ग्रूव बोलेंगे क्योंकि इस तरीके से गड्ढा बनाता है, और अंदर से ये क्या है, एक पिलर जैसा। बाहर अगर अंदर से देखें तो ये नहीं लगेगा एक पिलर है, ये इस तरीके से लगेगा एक पिलर है। तो अंदर से पिलर बोलेंगे और बाहर से इसको क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जो डॉर्सल कर्वेचर है वो क्या है, डायफ्राम के अगेंस्ट प्रेजेंट होता है एंड रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। डॉर्सल कर्वेचर यानी ऊपर वाला जो कर्वेचर है वो क्या है, डायफ्राम के अगेंस्ट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नीचे वाला जो वेंट्रल कर्वेचर होगा वो एब्डोमिनल फ्लोर की तरफ होगा, यानी नीचे वाला जो वेंट्रल ये है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपके एब्डोमिनल वाले पार्ट पे होगा, एब्डोमिनल फ्लोर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं रूमेन के अंदर जो ग्रूव्स प्रेजेंट है, ये दिख रहे हो इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इन गड्ढों को ही बोलते हैं ग्रूव्स, ठीक है। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, इन्हीं गड्ढों को क्या बोला जाता है, ग्रूव्स बोला जाता है, ठीक है। ग्रूव का काम क्या है कि एक सिंगल स्पेस को मल्टीपल सेक्स में डिवाइड करने का काम करता है, छोटे छोटे स्पेसेस में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज समझ में आ रही होंगी। ऐसा नहीं हो कि चीजें ऊपर से जाने लग जाए, अगर ऊपर से जाने लग जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ठीक है। सो ग्रूव का काम क्या होता है, ये क्या करता है, सेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसको सिंपल अगर मैं लिखूं तो ये क्या करेगा, फॉर्म्स सेक, ये सेक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो जनरली क्या है कि जो रूमेन बाहर से जब डिवाइड होता है, रूमेन को अगर हम बाहर से डिवाइड करें तो बाहर से उसको सेवरल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो ग्रूव आप देख रहे हो वो आपका है रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव, ठीक है, रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव। तो रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो पूरा का पूरा स्टमक होता है उसके अंदर रेटिकुलम हो गया, रूमेन हो गया, ओमेसम हो गया, एबोमेसम हो गया। तो ये जो आप ये देख रहे हो ये वाला पार्ट है इसका रेटिकुलम, ठीक है। ये रेटिकुलम ये दिख रहा है आपको,
ये रेटिकुलम है और ये वाला पार्ट इसका र्यूमेन है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो गड्ढा बन रहा है, ये जो ग्रूव बन रहा है, दैट ग्रूव इज कॉल्ड एज रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव। उसको क्या बोला जाएगा? रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव बोला जाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है राइट एंड लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या है? ये आपको बिल्कुल बीच में देखने को मिलेगा, राइट साइड में भी देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो अगर राइट साइड की बात करें तो इस तरीके से बीच में इस तरीके से जो ग्रूव जा रहा है दैट इज योर राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। ये क्या है? राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहलाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो राइट एंड लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या कर रहा है? बेसिकली ये कहां प्रेजेंट होगा? विसरल और पैराइटल सरफेसेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये र्यूमेन था, ये आपका क्या है? र्यूमेन है, और यहां पर इस तरीके से ग्रूव है। एक ग्रूव आपको आगे दिख रहा है और सेम एज ग्रूव क्या होगा? पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे इधर की तरफ राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, पीछे की तरफ होगा तो उसको क्या बोल देंगे? लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है ग्रूव का काम सिंपल क्या है? सेक में फॉर्मेशन करना, सेक बनाने का काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करो कि ये जो ग्रूव बनेगा आपका, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक जो सेक बनाएगा उसको बोलेंगे डोर्सल सेक, ठीक है। और नीचे की तरफ जो बनता है उसको बोलते हैं वेंट्रल सेक, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? वेंट्रल सेक। इधर आप देख रहे हो कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है उसकी वजह से जो सेक बनेगा, ऊपर बनेगा डोर्सल सेक और नीचे की तरफ क्या बनता है? वेंट्रल सेक का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एसेसरी ग्रूव, ठीक है। अभी जो राइट एसेसरी ग्रूव है ये क्या होता है? ये जो आपका राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है यहीं से निकलता है और निकलने के बाद इस तरीके से आगे फोल्ड होगा, फोल्ड होके इस तरीके से दोबारा इसमें अंदर आके ऐसे मर्ज हो जाता है, इस तरीके से दोबारा से इसमें आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको दिखना स्टार्ट होगा कि यहाँ से निकला और इस तरीके से मर्ज होकर दोबारा से इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको इस तरीके से ये वाला? तो ये क्या हो जाता है आपका? सिंपल सा यहाँ पर देखो, ये इसी को हम बोलते हैं राइट एसेसरी ग्रूव बोलेंगे, ठीक है। तो जो राइट एसेसरी ग्रूव क्या होता है कि ये राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से निकलेगा, उसके बाद एक कर्व का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से कर्व बनाएगा और फिर से राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर ही एंटर हो जाएगा। यानी यहां से निकला, एक कर्व बनाया और दोबारा से राइट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर ही एंटर हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे इंसुला रूमेनिस का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो अंदर की तरफ जो सेक बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इंसुला रूमेनिस बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा? जैसे ये राइट एसेसरी ग्रूव है, इसके जस्ट पीछे क्या होगा? आपका लेफ्ट एसेसरी ग्रूव प्रेजेंट होगा। ये कैसा होता है? स्मॉल होता है और ये डॉर्सली एक्सटेंड करके आपको क्या करेगा? लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रूमिनल ग्रूव के दूसरे ग्रूव्स जो हैं यहाँ पे। तो सबसे नेक्स्ट क्या है? क्रेनियल एंड कॉर्डल ट्रांसवर्स ग्रूव, ठीक है। तो क्रेनियल एंड कॉर्डल ग्रूव क्या होता है उसको समझते हैं। तो सपोज करो ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आगे वाला, इसको अभी हमने क्या नाम दिया था? इसको सिंपल रेटिकुलम नाम दिया था, ठीक है। तो रेटिकुलम के आगे यहाँ पर एक इस तरीके से आपको एक ग्रूव देखने को मिल जाता है जिसको हम क्रेनियल ग्रूव बोलते हैं, और पीछे की तरफ एक ग्रूव इस तरीके से देखने को मिलता है जिसको हम कॉर्डल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पर र्यूमेन और रेटिकुलम के आगे यहाँ पर एक ग्रूव बनेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं? इसको सिंपल नाम देंगे क्रेनियल ग्रूव, और पीछे की तरफ जो बनता है उसको क्या नाम देंगे? कॉर्डल ग्रूव देंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट डॉर्सल एंड वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव, कोरोनरी ग्रूव आपको कहाँ है? पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोरोनरी ग्रूव कहाँ है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। डॉर्सल कोरोनरी ग्रूव हो गया, ठीक है। इसी के पीछे क्या हो जाएगा? वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव भी आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से राइट और लेफ्ट वेंट्रल कोरोनरी ग्रूव्स भी देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखना है इन ग्रूव्स का काम क्या है? सिंपल सा अंदर की तरफ सेक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव, ये तो जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया कि रूमेन और रेटिकुलम के बीच में जो ग्रूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव बोलते हैं। ये बात आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रूमेन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ रूमेन में हम समझते हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल रूमेनल सेक क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये आपको लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या करेगा? रूमेन को दो सेक्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ऊपर का जो सेक बनता है उसको हम बोलेंगे डॉर्सल सेक, और नीचे की तरफ जो सेक बनता है उसको क्या बोल देंगे? वेंट्रल सेक बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो,
ये रेटिकुलम है और ये अगेन आपका क्या है, आप यहाँ पर ये र्यूमेन वाला पार्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रेनियल ग्रूव प्रेजेंट होता है आगे की तरफ। तो जो क्रेनियल ग्रूव बनाता है, तो जो आगे वाला ये जो पार्ट लटका हुआ दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पर देखो कॉर्डल ग्रूव है। कॉर्डल ग्रूव क्या करेगा, इस तरीके से दो सैक में कन्वर्ट कर देगा। अगेन ऊपर वाला डॉर्सल सैक, नीचे वाला ये वेंट्रल सैक होता है, ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे वाला ये होगा एट्रियम। उसके अलावा ये जो नीचे वाला पार्ट है वेंट्रल सैक का, ये जो वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस बोलते हैं। तो ये चीज हमने ये लिखा है कि र्यूमिनल रेसिस क्या होता है और एट्रियम क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉर्डो डॉर्सल एंड कॉर्डो वेंट्रल ब्लाइंड सैक, तो ये पीछे की तरफ अभी हमने देखा था कि जनरली ये देखो यहाँ पे डायग्राम में, ये जो आपका कॉर्डल ग्रूव है ये क्या करेगा, इस तरीके से इसको दो सैक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो सैक बना है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डो डॉर्सल एंड कॉर्डो वेंट्रल ब्लाइंड सैक। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉर्डो डॉर्सल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉर्डो वेंट्रल ब्लाइंड सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, जो ईसोफेगस है enters the stomach at cardia which lies at the junction of rumen and reticulum। जो ईसोफेगस है वो कार्डिया वाले पार्ट में एंटर करता है, और ये कहां पे प्रेजेंट होगा, कार्डिया आपका र्यूमेन और रेटिकुलम के जंक्शन में प्रेजेंट होगा। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हमें याद क्या रखना है कि जो ईसोफेगस है वो कार्डिया वाले रीजन से एंटर करता है, और ये बेसिकली कहां पे प्रेजेंट होता है, र्यूमेन और रेटिकुलम के जंक्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बात हमें इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ र्यूमन, यानी र्यूमन अंदर से कैसे दिखता है। बाहर से तो हमें ग्रूव देखने को मिल गया, अब वही ग्रूव अंदर की तरफ क्या बनाएंगे, पिलर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां ग्रूव थे वहीं वहीं क्या बन जाएंगे, पिलर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी र्यूमेनो रेटिकुलर ग्रूव है ये सारे की तरफ अंदर की तरफ खुलने के बाद मस्कुलर पिलर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि र्यूमेनो रेटिकुलर ग्रूव को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। इसको छोड़ने के अलावा जितने भी बाकी जो ग्रूव होते हैं वो क्या करेंगे, र्यूमेन की कैविटी के अंदर पिलर्स का फॉर्मेशन करते हैं। बस आपका र्यूमेनो रेटिकुलर ग्रूव ही नहीं करता, बाकी सारे काम करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्रेनियल पिलर है वो प्रोजेक्ट बिटवीन द र्यूमिनल एट्रियम एंड रेसिस। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये रेटिकुलम था और ये इधर आपका र्यूमेन का आपका क्रेनियल वाला पार्ट था। तो यहाँ पर आपका एट्रियम था, यहाँ पर आपका रेसिस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रेनियल पिलर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्रेनियल पिलर बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है क्रेनियल पिलर है, और ये आपको कहाँ, एट्रियम और रेसिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रेनल पेपली। रूमिनल पेपली का काम क्या होगा कि ये रूमेन के अंदर प्रेजेंट होगा, और पेपली का सिंपल सा काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये लार्ज कॉनिकल और टंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये सिंपल सा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सो दैट कि फैटी एसिड और सोडियम को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली क्या है कि इसकी अगर हम अमाउंट की बात करें कि कहाँ पे ज्यादा डेवलप होता है, तो अगर बात करें वेंट्रल सैक हो गया, ब्लाइंड सेक्स हो गया, इस या रूमिनल एट्रियम हो गया। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो इसका जो साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। नहीं, पिलर्स के ऊपर जो पिलर्स होते हैं वहां पर आपको सैक के अंदर तो पेपली ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। जितने भी सैक बने हैं उन सैक के अंदर पेपली तो बड़े बड़े दिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पिलर्स, तो पिलर्स के अंदर आपको ये जो बेसिकली पेपली है वो लगभग ना के मतलब दिखते ही नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ना के बराबर दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रेटिकुलम की, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये वाला पार्ट क्या है, इसका रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द मोस्ट क्रेनियल चैम्बर, क्या होगा, इट इज द मोस्ट क्रेनियल चैम्बर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। क्रेनियल चैम्बर होता है स्फेरिकल शेप का होगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ये इंट्राथोरेसिक कैविटी, या बात करें जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका इंट्राथोरेसिक जो पार्ट है वहां पर देखने को मिलेगा बिटवीन डायफ्राम एंड र्यूमेन। यानी ये क्या है, डायफ्राम और र्यूमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी इसके इधर इस तरीके से बात करें तो ये डायफ्राम होगा, ठीक है, ये डायफ्राम होगा, और इधर ये क्या है, र्यूमेन है। तो डायफ्राम और र्यूमेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके इधर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके इधर क्या होगा, इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है जब भी ये फूड खाता है तो फूड के अंदर सपोज करो कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे निडल विडल आ गया, तो निडल क्या करता है, इसको पियर्स करते हुए डायफ्राम को पियर्स करके हार्ट को भी पियर्स कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर इसको बीमारी हो जाती है रेटिकुलोसाइटिस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जस्ट आपको याद रखना है कि जो डायफ्राम है
है, उसके बाद रेटिकुलम होगा, उसके इधर र्यूमेन प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अगर डोर्सल साइड में बात करें तो ये र्यूमिनल एट्रियम के साथ कंटिन्यू करता है, तो ये जैसे र्यूमिनल एट्रियम है तो इसके साथ ये कंटिन्यू करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जो वेंट्रल पोजीशन की बात करें तो वेंट्रल क्या होगा, ये सेपरेटेड फ्रॉम र्यूमेन बाय र्यूमेनो रेटिकुलर ग्रूव, यानी वेंट्रल पोजीशन पे अगर हम बात करें तो र्यूमेन से और रेटिकुलम को आपस में सेपरेट करने के लिए उनके बीच में ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसको अभी हमने नाम देखा था र्यूमेनो रेटिकुलर ग्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रूव होगा र्यूमेनो रेटिकुलर ग्रूव, ये वेंट्रल साइड से ये क्या करेगा, र्यूमेन और रेटिकुलम को आपस में सेपरेट करने का काम करता है ये वाला ग्रूव, ठीक है, यानी इन दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा, ठीक है। कभी कभी जो ट्रॉमेटिक कंडीशन आ जाती है, जब मैंने अभी बताया था कि निडल वाला चीज है, वो निडल इसको पियर्स करते करते हार्ट को भी पियर्स कर देता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। जब भी किसी बायोलॉजिकल टर्म्स के पीछे आइटिस वर्ड लग जाता है, उसका सिंपल मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे क्या है, रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, यानी रेटिकुल और जो हार्ट है उसका जो बाहर वाला चैम्बर है उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ जो टर्म्स है जिनको आपको याद करने पड़ेंगे तो उनको आप एक बार मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आपके लिए समराइज कर दो, अच्छे से समझ पाओ इसको, जिससे कि एक बार देखो तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसका डायफ्रैग्मेटिक सरफेस की बात करते हैं, यानी जो डायफार्म की तरफ होता है, ठीक है। तो जो डायफार्म की तरफ यहाँ पर ये जो सरफेस होगा, क्योंकि यहाँ पर डायफार्म होगा, तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सरफेस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, ये वाला सरफेस इसका कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि यहीं पर आपको डायफार्म देखने को मिलता है, तो ये कॉन्वेक्स होगा, ये चीज आपको याद रखना, और साथ के साथ ये डायफार्म के साथ रिलेटेड होता है। लेकिन वही अगर इसका विसरल सरफेस देखें तो कैसा होगा, ये किससे रिलेटेड होता है, आपका र्यूमेन से रिलेटेड होगा, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब इसके कुछ एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो राइट साइड से बात करें तो राइट साइड से ये लिवर हो गया, जैसे सपोज करो यहाँ पर ध्यान दो कि ये आपका यहाँ पे रेटिकुलम है, तो राइट साइड से क्या होगा, लिवर हो गया, ओमेसन हो गया, एबोमेसम हो गया, इनसे ये रिलेट करता है, ठीक है। लेफ्ट साइड की बात करें तो कॉस्टल डायफार्म का जो कॉस्टल वाला पार्ट है उससे रिलेटेड करता है। वेंट्रल साइड से बात करें तो स्टर्नल पार्ट हो गया, डायफार्म का जो स्टर्नल पार्ट होगा उससे वो कनेक्ट करेगा, जीफोइड कार्टिलेज होगा, इनसे रिलेट करता है, ये चीज आपको याद रखना है। ऊपर की तरफ से बात करें तो डायफार्म से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, और नीचे या पीछे की तरफ बात करें तो र्यूमेन से ये कनेक्ट करता है, यानी पीछे की तरफ ये क्या है, र्यूमेन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे की तरफ क्या है, डायफार्म से, और पीछे की तरफ ये र्यूमेन से रिलेट करता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम रेटिकुलम का इंटीरियर साइज या इंटीरियर स्ट्रक्चर देखें तो वो आपको हनी कॉम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरीके से हनी कॉम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको क्या म्यूकोसा एक परमानेंट क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है, जिसकी वजह से यहाँ पर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक सेल क्या है, उसको लोअर सेकेंडरी क्रस्ट के अंदर, यानी हर एक सेल को अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल में भी डिवाइड किया जाता है, और इसके ऊपर आपको स्मॉल पेपली भी मतलब स्टडेड देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे पेपली देखने को मिल जाते हैं, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं ओमेसम की, ठीक है, कि ओमेसन कैसा होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, आपका ओमेसम, और ये ओमेसम भी कैसा होता है, नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ये इसका ग्रेटर कर्वेचर होगा, ये इसका लेसर कर्वेचर होगा, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, इंट्राथोरेसिक कैविटी के अंदर वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन बिटवीन र्यूमेन एंड राइट एब्डोमिनल वॉल, यानी र्यूमेन और राइट एब्डोमिनल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके हम एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये आपको एक स्फेरिकल शेप में देखने को मिल जाएगा, और अगर हम बात करें कि जो ऑक्स है तो ये क्या है, उसके रेटिकुलम से बड़ा होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर अगेन आपको दो कर्वेचर देखने को मिल जाएंगे, दो सरफेस देखने को मिल जाएगा, और एक शॉर्ट नेक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका हो गया ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, तो ये क्या होगा, फेसेस डॉर्सो कॉर्डिली टू द राइट। उसका लेसर कर्वेचर की बात करें तो ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और विस्टल की बात करें तो ये क्या है, र्यूमेन से, इस तरीके से विस्टल वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट किससे रिलेटेड होता है, र्यूमेन से रिलेटेड होगा, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो उसका पैराइटल सरफेस है या जो राइट सरफेस है, वो डायरेक्टली क्या है, डायफार्म से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ, ये भी हमने डायग्राम देखा था, तो लीवर से रिलेटेड होगा। और लेटरल साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये राइट एब्डोमिनल वॉल के अगेंस्ट प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है।
वेंट्रल साइड से बात करें, यहाँ पे वेंट्रल का मतलब नीचे वाला अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है कि रेटिकुलम और ओबो, ये जो आपका एबोमेसम है, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेंट्रल साइड में आपको एबोमेसम और आपको रेटिकुलम का पार्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। कॉर्डम की तरफ या कॉर्डल की बात करें तो यहाँ पर आपको जेजुनम वाला पार्ट देखने को मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम इसके बात करें नेक की, तो इसके अंदर क्या है, एक बहुत छोटा सा नेक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि जिसका काम होता है ओमेसम और रेटिकुलम को आपस में कनेक्ट करने का, ठीक है। ओमेसम और रेटिकुलम को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा नेक निकलता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि जितने भी जो स्मॉल रूमिनेंट होता है, ठीक है, उसका जो ओमेसम होता है ओवल शेप होता है, स्मॉलर होता है, और ये रेटिकुलम से छोटा होगा और ओवल शेप का होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली ध्यान रखना है, इट डज नॉट कनेक्ट विद द कॉन्टेक्ट विद द राइट एब्डोमिनल वॉल, ये राइट एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट में नहीं होता या उसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं होता, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि जो ओमेसम है अंदर से देखने में कैसा लगेगा, ठीक है। तो अंदर से देखने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेमिनी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके से आपको बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि इस पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, जिसमें से 1 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 4.3, फिर 4, ठीक है, फिर उससे छोटा 2, उसके बाद फिर 4, इस तरीके से ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली जो ओमेसम है वो रेटिकुलम के साथ कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, रेटिकुलो ओमेसम ओपनिंग होती है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि ये ओमेसम है और ये रेटिकुलम है, तो इनके बीच में छोटा सा एक ओपनिंग होगा, ये जो ओपनिंग होता है इसको क्या नाम देंगे, रेटिकुलो ओमेसल ओपनिंग, ठीक है। एंड विद एबोमेसम, और इसको अगर एबोमेसम के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक ओपनिंग होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ओमेसो एबोमेसल ओपनिंग, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका जो इनर वॉल है उसके अंदर डिफरेंट साइज के पैरेलल फोल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बता ही दिया था, जो कुछ इस तरीके से इस पैटर्न में अरेंज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो लास्ट पार्ट का, जिसको हम बोलते हैं एबोमेसम, ठीक है। अब अगर हम एबोमेसम के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके पोजीशन की बात बुक करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये ट्रू स्टमक होता है, उसके अलावा ये ग्लैंडुलर होता है, ये कैसा है आपका, ग्लैंडुलर होता है, सारे ग्लैंड्स देखने को मिल जाएंगे, और ये क्या है, डिस्टल कंपार्टमेंट बनाता है, और एक एलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मेनली ये क्या है, नीचे एब्डोमिनल सैक में या एब्डोमिनल फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा, जिसका फंडस है वो एब्डोमिनल फ्लोर पे होता है इन द लेफ्ट साइड। उसके अलावा जिसका जो पाइलोरिक वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ऑन द राइट साइड होता है, उसका जो बॉडी है वो मीडियन प्लेन पे क्रॉस करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो एबोमेसम है वो बेसिकली रूमिनल एक्सेस से रिलेटेड करता है। अब ये रूमिनल एक्सेस क्या था, ये अगर आपको याद हो कि रेटिकुलम है ये, और उसके बाद ये जो आपका रूमेन था, रूमेन का जो नीचे वाला पार्ट था उसको ही हमने क्या बोला था, रूमिनल रेसेस बोला था। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो एबोमेसम है एक सिंपल स्टमक होता है, जिसके अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हो फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन में, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगेन यहाँ पर आपको 2 कर्वेचर देखने को मिल जाएगा, एक तो होगा ग्रेटर कर्वेचर जो कि वेंट्रल पोजीशन में होगा, और ये क्या है, ग्रेटर ओमेंटम से अटैच होता है, ठीक है। लेसर फेस की बात करें तो डॉर्सल पॉइंट पे होता है, ये चीज आपको याद रखना है, और ये लेसर ओमेंटम से अटैच होगा। अगेन यहाँ पे 2 सरफेस देखने को मिल जाएगा, पैराइटल सरफेस जो कि रिलेटेड होगा एब्डोमिनल फ्लोर से, और विसल सरफेस रूमेन और ओमेसम से अटैच होता है, ठीक है। विसल का मतलब अगर हम पीछे की बात करें लेफ्ट साइड वाला, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो किससे अटैच होगा, आपका रूमेन और ओमेसम से अटैच होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर्स देखें तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे इस तरीके से आप बात करें तो फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, या इसी को हम सिंपल सी बात करें कि ये हेल्प करते हैं, ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं, ठीक है, चीज आपको याद रखना है। तो इनका जो पूरा का पूरा जो इनर स्ट्रक्चर है वो ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको कार्डियक, फंडक और पाइलोरिक रीजन देखने को मिल जाता है, ठीक है। कार्डियक रीजन की बात करें तो क्या है, नैरो एरिया होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये वाला जो रीजन है ये इसका कार्डियक रीजन होता है, जिसके चारों तरफ एबोमेसल ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्डियक रीजन आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फंडक रीजन की अगर बात करें तो फंडक रीजन है वो आपका क्या होगा, क्या होगा, इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द फंडस बॉडी एंड कंटेन्स परमानेंट स्पाइरल फोल्ड विच एब्सेंट इन द लेसर कर्वेचर। यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे स्पाइरल फोल्ड होते हैं, बट यहाँ पर जो लेसर कर्वेचर है यहाँ पर ये फोल्ड एब्सेंट होंगे, जैसे फोल्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं वैसे फोल्ड्स आपको यहाँ नहीं देखने को मिलते, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम पाइलोरिक रीजन की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके के ये जो रीजन है ये आपका पाइलोरिक रीजन है, ठीक है। पाइलोरिक रीजन के अंदर जो स्फिंक्टर होता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्फिंक्टर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम टोरस पाइलोरिकस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो एक टाइप का राउंड प्रोट्रूबरेंस है, इस तरीके से उठा हुआ स्ट्रक्चर है जो समवट अगर बात करें तो स्फिंक्टर जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये बात आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा गास्ट्रिक ग्रूव, ठीक है। लेकिन उससे पहले आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। गास्ट्रिक ग्रूव का जो काम होता है, जो न्यूली बॉर्न मतलब कि रूमिनेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सक्लिंग्स होते हैं, मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो उनका जो रूमेन है वो उस समय फंक्शनल काम नहीं करता, यानी जो बात करें तो जो रूमेन है उसका एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेटिकुलम है, ओमेसम है और एबोमेसम है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 सेगमेंट्स देखने को मिल जाएगा, रेटिकुलर, ओमेसम और एबोमेसल। तो जो भी मिल्क ये पीता है वो डायरेक्टली उसको सप्लाई कर दिया जाता है एबोमेसल वाले में, ठीक है। सो दैट क्योंकि वो ग्लैंडुलर है वहां पर उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। सो गास्ट्रिक ये जो ग्रूव है उसका काम क्या होगा, जो गास्ट्रिक ग्रूव है वो क्या करता है, जो मिल्क सॉलो किया जाता है उसको डायरेक्टली क्या है, ओमेसल ग्रुप से वो एबोमेसम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। रेटिकुलर ग्रुप की बात करें तो ये कहां से फैलता है, कार्डिया ऑफ टू द रेटिकुलर ओमेसल साइड तक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप बात करें ओमेसल ग्रुप की तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ओमेसल ग्रुप ये आपको प्रेजेंट होगा रेटिकुलर ओमेसल ओपनिंग, ये तो जस्ट अभी हमने पढ़ ही लिया था, और ओमेसल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जो रेटिकुलर ओमेसल है ये क्या किसको कनेक्ट करेगा, रेटिकुलर जो रेटिकुलम है और ओमेसम है उसको कनेक्ट करेगा, और ओमेसल एबोमेसल क्या करेगा, आपका एबोमेसम और ओमेसम को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली ये क्या है, एक इस तरीके का सिंपल कनेक्शन प्रोवाइड करता है जो सो दैट कि जो मिल्क है वो डायरेक्टली एबोमेसम में जाए और वहां पर इसका क्या हो सके, डाइजेशन हो पाए, ठीक है। तो ये चीज ही बस बताना चाह रहा हूं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।